नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सोनी लिव पर अभी एक सीरीज आई है जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर, और इस सीरीज की कहानी एक जेल ब्रेक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सीरीज में हम एक जेल ब्रेक की घटना देखते हैं। तो यह सीरीज कैसी है, इसकी कहानी कैसी है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही डाल दी थी, रिव्यू अपना डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वो सच्ची घटना बताने वाला हूं जिस पर ये सीरीज आधारित है, जो जेल ब्रेक आप इस सीरीज में देखते हैं। और दोस्तों, ये जो घटना है हमारे देश के इतिहास की एक बहुत ही बड़ी घटना है और शायद जेल ब्रेक की सबसे बड़ी घटना है। और इतना ही नहीं, यहाँ कोशिश थी पूरे शहर को आतंक के कब्जे में लेने की और पूरे शहर पर दहशत फैलाने की। तो दोस्तों, ये घटना हुई थी 13 नवंबर 2005 को जहानाबाद में। उस दिन चुनाव हुए थे, वोटिंग हुई थी और शाम तक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया था। रविवार का दिन था, लोग थोड़े निश्चिंतता के भाव में थे, थोड़ा सा आलस तारी था और प्रशासन भी चैन की सांस ले रहा था, क्योंकि वोटिंग करवाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी और उन्होंने अच्छे ढंग से वोटिंग करवा ली थी। लगभग शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो चुकी थी। हालांकि माओवादियों ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, लेकिन इस निश्चिंतता के बीच करीब 1000 लोग ऐसे थे जो अलग ही प्लानिंग कर रहे थे। और इन लोगों की प्लानिंग थी पूरे शहर पर हमला करने की, अलग अलग जगहों पर हमला करने की और जेल पर हमला करके अपने एक साथी को छुड़ा लेने की। तो करीब 1000 माओवादी हथियारों से लैस थे। शहर में वो सक्रिय हो चुके थे, उनके पास मशीन गन थी, ऑटोमेटिक राइफल्स थे और बम भी थे। और सबसे पहले माओवादियों ने ये किया कि बिजली घर पर कब्जा कर लिया और शहर की बिजली काट दी। उसके बाद पूरे ही सुनियोजित तरीके से विभिन्न जगहों पर हमले शुरू कर दिए गए और ये हमले हुए जहानाबाद जेल पर, पुलिस लाइन पर, जिला जज के आवास पर और एसएस कॉलेज पर, जहां की सीआरपीएफ का अस्थायी कैंप बना हुआ था। चुनाव के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजी गई थी और उनका कैंप एसएस कॉलेज में था। तो एसएस कॉलेज पर जब हमला हुआ तो वहां फिर सीआरपीएफ जवानों ने लोहा लिया और फिर माओवादियों को उन्होंने भागने पर मजबूर कर दिया। तो उस जगह पे करीब 20 किलो बम और एक राइफल छोड़ करके माओवादी फरार हो गए। और ये सारे हमले एकदम रात के 9 बजे शुरू हुए, जब शहर के लोग एकदम निश्चिंत थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। और अचानक ही पूरा शहर बम और गोलियों की आवाज़ से थर्रा उठा था। तो जो लोग घरों में थे वो घरों में ही दुबक गए। और माओवादियों ने इससे पहले पूरे शहर में लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया था कि जो जहां है वहीं रहे, घर के अंदर छिप जाए, आम लोगों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। और उस समय से ही लोगों के मन में ये लग रहा था कि कुछ बड़ा कांड होने वाला है। और जैसे ही रात के 9 बजे यहाँ फिर आतंक का शुरू हो गया खेल। और दोस्तों, हमला केवल एसएस कॉलेज पे ही नहीं हुआ, माओवादियों ने पुलिस लाइन पर भी हमला किया। उनका इरादा था सरकारी हथियार को लूटने का। हालांकि पुलिस लाइन के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी इनका मुंहतोड़ जवाब दिया और ये अपने इरादे में सफल नहीं हो सके। लेकिन युद्ध का जो असली मैदान बना हुआ था वो था जहानाबाद जेल। और जेल को चारों तरफ से माओवादियों ने घेर लिया। मुख्य दरवाजे पे बम धमाका किया गया। जेल के प्रहरी ने जब रोकने की कोशिश की तो उसे मार डाला गया। और इसी सब के बीच कुछ माओवादी दीवार फांद करके दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने भीतर से जेल का दरवाजा खोल दिया। एक एक करके बैरक के दरवाजे खोले जाने लगे। इन माओवादियों का इरादा था अपने नेता अजय कानू को छुड़वाने का। अजय कानू सीपीआईएम का स्टेट सेक्रेटरी था
और जब ये घटना हुई उसके बाद बहुत सारे कैदी जेल से फरार हो गए। करीब 600 कैदी जेल में थे, जिनमें से 341 फरार हो गए। और माओवादी जब वहां से निकलने लगे तो उन्होंने रणवीर सेना के 2 लोगों बड़े शर्मा और विश्वेश्वर राय का कत्ल कर दिया। तो ये जो पूरा तांडव चलता रहा, इस दौरान 341 कैदी फरार हो चुके थे और 12 लोगों की जान चली गई। इन फरार लोगों में अजय कानू भी था, जो कि सीपीआईएम का एक लीडर था, स्टेट सेक्रेटरी था। और दोस्तों, ये जब घटना हो रही थी तब इसकी चर्चा पटना और दिल्ली में भी होने लगी। बिहार में उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, बूटा सिंह राज्यपाल थे और राजभवन तक जब ये सूचना पहुंची तो हड़कंप मच गया। और इस घटना से दिल्ली में जो गृह मंत्रालय है वो भी सतर्क हो गया और उसने भी इसकी अपडेट लेना शुरू कर दिया। तो पटना से पुलिस फोर्स भेजी गई, लेकिन वो जहानाबाद नहीं पहुंच सकी। हालांकि ये जो दूरी है पटना और जहानाबाद की वो केवल 50 किलोमीटर की है, लेकिन जो दस्ता पटना से रवाना हुआ था वो बहुत ही सतर्क था। उसको यह अंदेशा था कि शायद लैंडमाइंस बिछाई गई होगी और जहानाबाद शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर माओवादियों ने कब्जा कर रखा था। तो करीब 2 घंटे तक हिंसा का ये तांडव चलता रहा, बम बारूद चलता रहा, गोलियां चलती रही और रात के करीब 11 बजे जाकर के मामला कुछ शांत हुआ। और दोस्तों, लोग जो अपने घरों में थे वो भय के माहौल में थे, अनहोनी की आशंका उनके मन में थी। किसी तरह से लोगों ने रात गुजारी और अगले दिन जब वो शहर में निकले तो कई चौक चौराहों पर उनको बम मिले। वो बम जो फेंके तो गए थे लेकिन फटे नहीं थे। और दोस्तों, ये जो घटना थी वो हुई थी 13 नवंबर को। माओवादियों ने ये दिन खास करके चुना था क्योंकि ये दिन था रूस की क्रांति का दिन। तो दोस्तों, ये सब जो घटना हुई वो लोगों के जहन में आज भी बसी हुई है। दहशत की वो रात लोग आज भी अगर याद करते हैं तो डर जाते हैं। बाद में अजय कानू को आईबी ने गिरफ्तार कर लिया। वो एक जगह पे जा रहा था ट्रेन से धनबाद के आसपास और आईबी ने खुफिया सूचना के आधार पर उसको गिरफ्तार किया। फिलहाल अजय कानू जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी रियल इंसिडेंट, रियल घटना जिस पर कि जहानाबाद वेब सीरीज बनी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।